एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मेरे सारे काम खत्म हो गए हैं। और आज संडे था तो थोड़ा सा लेट ही सारे काम हुए हैं। बहुत सारे मैं कपड़े वगैरह भी धुली हूँ और हनी को नहला धुला कर रेडी कर दी हूँ तो वो बाहर खेल रही है। चेतन चले गए हैं ऑफिस, उनका ऑफिस से फ़ोन आया था, कुछ काम वगैरह है। और मैं आ गई किचन में। ये देखिए आधा अधूरा खाना बना है। अभी रात का आटा रखा था तो उसी का पराठा सेक रही हूँ। रात की सब्जी रखी है तो उसके गर्म कर लेंगे, तो यही हम लोग खा लेंगे। अभी फिर मैं कुछ अच्छा सा बनाऊंगी। तो अभी ब्रेकफास्ट और साथ में ही हो रहा है। तो अभी देखिए बाबू भी जग गया है तो मैं उसको लेके थोड़ा सा घुमा रही हूँ। और जब वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा तो फिर मैं बाकी का जो भी पराठा बचा है तो वो बनाऊंगी। तो अभी मैं इसको सुला देती हूँ। हाँ, सोई सोई नहीं करना बाबू को, सोई सोई नहीं करना। ओ सोई सोई नहीं करना। तो अभी बाबू सो गया है तो जो बचे हुए पराठे हैं उनको मैं सेक लेती हूँ। और जब भी मैं घर के काम वगैरह करती हूँ तो अगर बाबू रोता है तो सामने वाली दीदी या बगल वाली आंटी अगर खाली रहती हैं तो बाबू को संभाल लेती हैं, क्योंकि उनको पता है कि दो दो बच्चे हैं और घर के सारे काम भी मुझे करने होते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। तो अभी आंटी ही लेकर गई थी बाबू को, सो रहा था तो जग गया तो वो देकर गई हैं कि उसको भूख लगी है। तो मैं आधे पराठे ही बना पाई थी, आधे में बाबू आ गया था तो उसको सुलाई हूँ। और अभी हनी को मैं बाहर से बुला कर लाई हूँ, क्योंकि आज संडे है तो वो सुबह से ही बाहर ही खेल रही है, आई ही नहीं कुछ खाने पीने के लिए। तो उसको मिल्क दे दी हूँ पीने के लिए। और इसकी आदत ऐसी है कि अगर मैं पूरा दिन कुछ खाने पीने को ना दूँ तो ये लड़की कुछ भी नहीं खाएगी, पूरा दिन ऐसे ही खेलती रहेगी। तो अभी थोड़ा सा मिल्क दे दी हूँ तो वो पी लेगी। और फिर से देखो वेट कर रही हैं लड़कियाँ के साथ में चले खेलने के लिए। और अभी बाबू फिर से जग गया है तो मैं उसको झूला झुला रही हूँ। और ये आंटी ही बना कर गई हैं साड़ी का झूला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता था ऐसे बिस्तर में अगर लेटा दो तो इससे थोड़ा कम ही रोता है। और वैसे तो चेतन ऑनलाइन झूला बुक किए हैं, तब देखो कब आता है। और ये कल के कपड़े हैं धुले हुए तो इनको फोल्ड करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो आज मैं कर रही हूँ। और बीच बीच में मैं बाबू को भी झुला रही हूँ। तो ऐसे ही मेरे काम होते हैं, जब वो जग जाता है तो फिर बीच बीच में मुझे उसको भी लेना पड़ता है। और जब फिर सो जाता है तो मैं काम ख़त्म करने लगती हूँ। और आज संडे था तो चेतन का ऑफिस तो ऐसे ऑफ रहता है, लेकिन जब भी इमरजेंसी होती है तो वो चले जाते हैं। नहीं तो संडे को मैं काम बचा कर रखती हूँ कि संडे है तो फिर बाबू को पकड़ लेंगे चेतन, तो मैं जो भी काम है तो वो ख़त्म कर लूँगी। तो अभी चेतन भी आ गए थे तो वो बाबू को ले लिए हैं, तो मैं बाकी के काम ख़त्म कर रही हूँ। तो अभी ये कपड़े वगैरह लगा दी हूँ। और आज मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज को डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि 2 महीने से मैं फ्रिज को बिल्कुल भी साफ़ नहीं की हूँ। तो ऐसे ही सामान सारा भरा पड़ा है। तो अभी मैं सारा सामान बाहर निकालूंगी और फिर इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। और बाबू को चेतन ही पकड़ लिए हैं तो मैं आराम से ये काम करूँगी, और नहीं तो फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता तो कर ही ना पाती अकेले। तो अभी देखिए हम लोग इंडियन हैं तो खूब सारे मसाले तो रहेंगे ही फ्रिज में। और ये हर तरह के मसाले हैं, लेकिन मैं इतना यूज नहीं करती हूँ मसाले, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर ला कर रख लेती हूँ। तो अभी देखिए ये फ्रिज को मैं अच्छे से सूती कपड़े से पोंछ रही हूँ और थोड़ा सा हल्का हल्का पानी लगा के, और कुछ भी मैं नहीं लगाऊंगी इसमें। तो अभी देखिए सारा फ्रिज क्लीन हो गया है। अंदर से तो पूरा मैं क्लीन कर चुकी हूँ, बस ऊपर वाला जो फ्रीजर है तो उसको मुझे क्लीन करना है। तो ये तो वैसे भी गंदा नहीं होता है, ज़्यादा यूज नहीं होता है, बंद ही रहता है। इसमें बस मैं जो बिरयानी मसाला वगैरह होता है वही स्टोर करके रखती हूँ, जो भी चीज़ें फ्रीजर वाली होती हैं। और यहाँ पर देखिए ये हल्दी गिर गई थी तो हल्का हल्का लगी है तो इसमें निशान बन गया है येलो कलर का। और ये सारे मसाले मैं ऐसे पोंछ के फिर से रख दूँगी फ्रिज में। और जब बीच में बाबू की तबीयत ख़राब हुई थी तभी से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, तो अगर जगता है तो फिर गोदी में ही लेना पड़ता है। इसी वजह से मैं यूट्यूब को भी कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ और मेरे वीडियो डेली नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं आगे कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। और अभी देखिए ये फ्रिज से ही सारा सामान निकला है जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब्जी वगैरह। और मैं बना रही हूँ, अभी शाम का टाइम हो गया है तो कॉफ़ी। और वैसे तो मेरे घर में चाय बनती थी जब तक मम्मी थी, तो ये कॉफ़ी की डिब्बी मैं ला कर रखी थी लेकिन भूल गई थी, तो आज फ्रिज क्लीन की हूँ तो मुझे दिख गई। तो अभी देखिए इसका सील तक नहीं खुली है। तो अभी मैं बना लेती हूँ कॉफ़ी, तो चेतन भी है तो वो पी लेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कॉफ़ी ही पीते हैं, चाय उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। ये
ये देखिए बाबू अगर जगता है तो कंटिन्यू उसके पास किसी ना किसी को रहना होता है। तो अभी चेतन उसको झूला झुला रहे हैं तो मैं काम ख़त्म कर रही हूँ। तो ये दोपहर में ही धुल कर रखी थी बर्तन खाना पीना खाने के बाद, तो वही है, तो इनको सब जाली में लगा देती हूँ। और उसके बाद मैं खूब सारे मटर लेकर रखी हूँ, तो इनको भी छील के रख दूँगी क्योंकि ये कल लेकर रखी थी तो हल्का हल्का फफूंद टाइप में लग गए हैं, वाइट वाइट हो गए हैं। तो इनको मैं छील के और स्टोर करके रख देती हूँ डिब्बे में, तो आराम से ये 15 से 20 दिन चल जाते हैं। लेकिन हल्का हल्का इसमें अकूड़ आ जाता है, लेकिन अकूड़ वाले तो वैसे भी अच्छी रहती हैं कुछ भी चीज़ें, जैसे दाल मूंग दाल वगैरह हो गया तो वो तो अंकुर वाली ही सब्ज़ी बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर मैं इसको सब्ज़ी में यूज करती रहती हूँ। तो देखिए 1 केजी में इतना दाना निकला है इसका। तो ऊपर से टिश्यू पेपर लगा दी हूँ, नीचे भी टिश्यू पेपर। और हाय गाइस, मेरा नाम सीजा है। बाबू के लिए मेरा ये पार्सल आया है, हम बॉक्सिंग कर पार्सल आया है तो हम बॉक्सिंग करेंगे। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड ये पार्सल आया है और ये हम भी आज पार्सल खोले। सर हम पार्सल शुरू करते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी बोलो तब हम शुरू करेंगे। लेकिन गाइस हम मेरा नाम शीशा है, मम्मी का नाम लेखा है, पापा मेरे ऑफिस से गए। उसी पापा कैसे सो रहे, देखिए कैसे सो रहे झूला में। अभी देखिए ये वाले झूला में। और ये क्या आया है बिट्टू आज? पार्सल। क्या है पार्सल में? पार्सल में पापा का वो है क्योंकि वो सो सके, अपन से आए वो सभी सामान भी है क्योंकि सोने का। हम दोनों सो लेंगे। चलो शुरू करें। तो फ्रेंड अभी देखिए ये पार्सल आया है एक, और इसमें चेतन बुक किए हैं बाबू के लिए झूला, क्योंकि ये साड़ी का झूला बांधी थी तो इसमें फिर रास्ते में कुछ आने जाने में दिखता नहीं है और टीवी भी देखते नहीं बनता है, तो इसीलिए चेतन झूला बुक किए हैं। तो अब देखते हैं इसको अनबॉक्सिंग करते हैं कैसा आया है, जैसे पिक में दिखा रहा था उसी तरह आया है या कि नहीं। तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको साजते हैं। तो अभी जब से ये पार्सल आया है हनी देख ली है तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि झूला कैसा आया है। तो बार बार बोल रही थी चलो मम्मी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बाबू का झूला कैसा आया है। लेकिन मैं बोली कि वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, इसीलिए वो वीडियो में बोल रही थी। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग तो कर दी हूँ लेकिन असेंबल करते मेरे से नहीं आएगा, तो चेतन कर रहे हैं क्योंकि नट बोल्ट है इसमें। तो पिक भी दिया है तो उसी हिसाब से करना है, तो चेतन देख देख के कर रहे हैं और हनी पापा की मदद कर रही है क्योंकि नई चीज़ें कुछ भी घर में आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और ये झूला हम लोगों को 2500 में पड़ा है, तो हम लोगों को ज़्यादा महंगा नहीं लेना था, कम प्राइस वाला ही लेना था। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और चेतन यहाँ पर बाबू को लेटाकर देख भी रहे हैं कि कंफर्टेबल है कि नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा झूला है और हैंडी भी है, कहीं भी मैं इसको खिसका के रख लूँगी और काम भी करती रहूँगी, बीच में झुलाती रहूँगी और आराम से बाबू इसमें 2 साल तक झूल सकता है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो ये देखिए काफ़ी मज़े से झूल रहा है, उसको आराम मिल रहा है क्योंकि साड़ी वाला झूला थोड़ा सा नीचे हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं है, सो नहीं पाता था। तो अब देखिए झूले में बाबू को लेटा दी हूँ और बहुत अच्छा झूला है, आराम से बाबू इसमें सो सकता है। तो मैं सारे काम भी कर लूँगी और कहीं भी इसको रख भी सकते हैं, हैंडी है, कहीं जैसे मैं काम करूँगी तो वहीं ले जाके रख लूँगी, तो झुलाती भी रहूँगी और अपने काम भी करती रहूँगी। तो ये साड़ी वाला झूला निकाल दूँगी क्योंकि वो एक जगह बांधा है रास्ते में और हनी को देखिए झुला रही है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।